बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन अकेडमी 2024। हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक क्लास 8th और आज हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं। टॉपिक हमारा है रियल नंबर, लेकिन हम स्टार्ट लेंगे काउंटिंग से। किसी चीज़ की अगर हमने काउंटिंग करनी हो तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? 1 से। कैसे? जैसे ये नंबर है NUMBER। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के? तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब हमने स्टार्टिंग ली कहाँ से? 1 से। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट लें और फर्दर आगे पॉजिटिव साइड पर चलते जाएं, तो ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं? हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट लिया हमने, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2। अब जब नंबर होगा और उसके साथ कोई सिंबल ना हो, इट्स मीन वो कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4। और इसको लिखने में भी हम पॉजिटिव नहीं लिखते, प्लस की साथ में अलामत नहीं लिखते, और पढ़ने में भी हम पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5, और ये नेक्स्ट इन्फिनिटी साइड पे चलते जाएंगे पॉजिटिव साइड पे। तो ऐसे नंबर्स को कौन कौन से नंबर है? ये हमारे नेचुरल नंबर है, और इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और अगर इसको प्रेजेंट किया जाए किस में? सेट में, तो ये हम ब्रैकेट्स लगा देंगे और इसका कोई नाम हम देते हैं। इसको रिप्रेजेंटेड बाई किस में करते हैं? n में। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई n, और ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। और स्टार्टिंग कहाँ से ली हमने? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 10 आ गया। अब 10 में से 1 तो ये है नेचुरल नंबर से, हमने स्टार्टिंग ही 1 से ली थी, इसमें 1 है। ये 0 क्या है? 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट लें, अब हमें ज़रूरत पड़ गई ना 0 की, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट लें और फर्दर आगे नेचुरल नंबर हों, तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर। 0 1 2 3, और इसको होल नंबर को रिप्रेजेंटेड बाई W। अब हमने दो नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई n, होल नंबर बाई W। अब इनको देखें, अब ये दोनों हमारे पास सेट आ गए, n और W। अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये ले रहे हैं 1 2 से स्टार्ट और ये 0 1 से। तो ये जो 1 2 है ये सारे के सारे होल नंबर्स में अवेलेबल हैं, इसमें मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होल नंबर में भी मौजूद होता है। और होल नंबर सारे क्या नेचुरल नंबर में आते हैं? नहीं आते। और नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। इस ये हो गए पॉजिटिव के 1 2 3, ये पॉजिटिव के हो गए, ये पॉजिटिव के हो गए। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? नेगेटिव नंबर की। जैसे प्रॉफिट और लॉस होता है, अगर प्रॉफिट को हमने कहीं ज़हर करना हो तो उसको हम प्लस में करते हैं, और जब लॉस हो जाए, किसी चीज़ का लॉस हो, तो उस चीज़ को जब हम रिटर्न में किसी चीज़ में ज़हर करते हैं तो उसको क्या? नेगेटिव अलामत लगाते हैं। तो हमें नेगेटिव की नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सूरत में ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। कैसे? 0, ये +1 +2, या ना भी लिखें तो खैर है, ये इन्फिनिटी साइड पे, और दूसरे एंड पे -1 -2। जब माइनस के होते हैं या -1 -2, ये जो होते हैं इनको लिखा भी नेगेटिव जाता है और साथ में नेगेटिव पढ़ा भी जाता है, और ये चले जाएंगे इन्फिनिटी साइड पे। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इसको ज़हर किससे करते हैं? z से। z इज इक्वल टू, ये सेट हो गया। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 कॉमा +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3 एंड सो ऑन। ये हमारे नंबर कौन से हो गए? इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स में, अब इधर वही वाली सिचुएशन देखें, जो हमारे इंटीजर्स का हमारा सेट बन गया ये वाला, इसमें क्या होल नंबर भी सारे हैं और नेचुरल नंबर भी सारे आते हैं, लेकिन होल नंबर में इंटीजर्स का सारा पार्ट नहीं आएगा, फुल इंटीजर्स नहीं आएंगे, सिर्फ वो जो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। इसको साथ साथ जहन नशीन करते जाएं। अब हमने पढ़ा नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, अब आगे रेशनल नंबर। अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो ओवर की शेप में होते हैं, अपान की, कैसे, पी ओवर क्यू शेप, इस शेप में आ जाएंगे, 1/2। अब 1/2 ये हमारा कौन सा नंबर है, इसको हम बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है कि जो हमारा नीचे का नंबर होगा डिनोमिनेटर, ये नॉट इक्वल टू 0 हो। शेप में नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, कौन से, रेशनल नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब डेसिमल पॉइंट, जैसे 1/2 को हम डेसिमल पॉइंट इसका कन्वर्ट करें, कैसे होगा, 1/2 पॉइंट लग गया 0, 5 2 10। अब इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 का इज इक्वल टू 0.5। 0.5 जो हमारा डेसिमल पोर्शन है, डेसिमल पोर्शन कौन सा होता है, पॉइंट से जो राइट साइड पे होता है, ये हो गया ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और ऐसे पी ओवर क्यू की शेप में ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, जो ख़त्म होने वाले हों, तो ऐसे कौन से रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। ये रेशनल तो है, रेशनल की फर्दर कौन सी टाइप है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और कुछ नंबर ना ख़त्म होने वाले भी होंगे, अगर 1/3 ले लें, 1/3 0 3 3 9 1, फिर 0 0 3 3 9 1 0 एंड 3 3 9। ये पॉइंट, अब 1/2 का 0.5, 1/3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 0.3333333, ये जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर, ये भी रेशनल तो है, लेकिन इनकी टाइप कौन सी है, ये है, ये तो टर्मिनेटिंग थे, ख़त्म होने वाले, ये ख़त्म होने वाले नहीं है, तो कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। ये एंड एक और भी इसमें, एक आप गौर से देखें कि एक सीक्वेंस से जा रहे हैं, एक ही नंबर है और एक सीक्वेंस से जा रहा है, 3 3, यानी बार बार आ रहा है, एक ही सीक्वेंस बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स के एक पैटर्न में हो, 3 3 3 3 3, ये सारे ऐसे चल रहे हैं। अगर 2 3 होता, 2 3 2 3 2 3, एक सीक्वेंस से कोई भी, अब 2 3 अगर होता, यहाँ पे सपोज यहाँ पे होता 2 3, अब 2 3 2 3 2 3, अब 2, ये नंबर्स का एक बनता ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ये रेपिटिशन होती है ब्लॉक ऑफ नंबर की, कि ये ब्लॉक बन गया 2 3 का, ये ब्लॉक, फिर सेम ब्लॉक सेम ब्लॉक सेम ब्लॉक सेम ब्लॉक। तो ऐसे को क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम, रिकरिंग, कि एक सीक्वेंस से जा रहे हैं नंबर। तो ये डेसिमल कौन सा हो गया, रेशनल का, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस क्या है, रिकरिंग है, एक सीक्वेंस चल रहा है। अब ऐसे नंबर भी होते हैं जिनका सीक्वेंस ना रिकरिंग होते हैं और ना नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं, कैसे, 2.1 2 3 5 6 7 9, ये चलते जा रहे हैं। अब इसमें देखें, इसमें वही पहले वाला देखें, रिकरिंग, नो, नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होने वाले भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसे नंबर जो ना रिकरिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, जो यानी कि रेशनल नहीं है। अब रेशनल की दो टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
अब ऐसे हमारे नंबर जो शेप तो पी ओवर क्यू की हो, लेकिन ये दोनों कंडीशन उसमें ना आती हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी ना हो, दूसरा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, मीन्स ख़त्म होने वाले भी नहीं हो और एक सीक्वेंस से भी ना चलें, तो होंगे पी ओवर क्यू की शेप में, लेकिन होंगे कौन से? इर्रेशनल नंबर। अब जो नंबर हमारे पास पी ओवर क्यू की शेप में आते हैं तो उनको सबसे पहले हमने देखना होता है कि रेशनल नंबर की कौन सी टाइप है। दोनों में से कोई नहीं है तो कौन सी नंबर होगा? वो इर्रेशनल नंबर। और ये सारे नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अब हमने प्रेजेंट किया नेचुरल को किस से? एन से, डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, और रेशनल कौन से होते हैं हमारे? क्यू। कोई भी जो सेट है इर्रेशनल का उसको क्यू किस से ज़ाहिर करते हैं? क्यू से करते हैं, और क्यू कंप्लीमेंट से करते हैं इर्रेशनल को। अब ये प्रेजेंटेशन हो गई, कोई भी नंबर होगा उसको हम प्रेजेंट किस से करेंगे, और उसका आगे हैं कौन से नंबर उसमें? एन के ये हो गए, डब्ल्यू के ये वाले हो गए, जेड के ये, अब क्यू के इस शेप में होंगे। अब फर्दर कौन सी टाइप होगी? टर्मिनेटिंग होगी या रिकरिंग होगी, ये हो गए। अब जो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर में सारा आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई आर। अब ये है प्रेजेंटेशन किसकी? रियल नंबर रिप्रेजेंट बाई आर, रेशनल क्यू, इर्रेशनल क्यू कंप्लीमेंट, इंटीजर जेड, होल नंबर डब्ल्यू एंड नेचुरल नंबर एन। अब नेचुरल नंबर में फर्दर और आते हैं कौन से? प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ये जो चार नंबर हैं कौन से? प्राइम, कंपोजिट, ऑड एंड इवन। ये हो गए आपके होमवर्क में। खुद से लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था 7 क्लास में, प्राइम के बारे में भी, कंपोजिट के बारे में, ऑड एंड इवन के बारे में। फिर से वो रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, और ये हो गया आपके होमवर्क में, ये हो गया आपका पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुश रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।